आज के वीडियो में हम पाठ पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण तथा कार्बनिक रसायन। तो इसमें हम पहले पढ़ते हैं कार्बनिक रसायन के बारे में। जनरली हमें पता है कार्बनिक रसायन क्या होती है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, हम उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। अब इसमें हम कार्बनिक परमाणुओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ये एग्जाम्पल लेते हैं और ध्यान से देखते हैं कि ये जो कार्बन है जिस पे 1 डिग्री लिखा हुआ है, वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है। इस तरीके से 1 डिग्री वाले कार्बन ये हैं सब। ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इनको 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। या हम कह सकते हैं वे कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन से जुड़े हों उनको 1 डिग्री कार्बन या प्राथमिक कार्बन कहते हैं। जो कार्बन 2 कार्बनों से घिरा हो, जैसे ये कार्बन है, ये है, तो ये कार्बन सिर्फ 2 कार्बनों से घिरा है। एक तो ये कार्बन इस वाले कार्बन से और इस वाले कार्बन से, इसीलिए ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। इसी तरह ये जो कार्बन है इस कार्बन से और इस कार्बन से सिर्फ 2 कार्बनों से घिरा है, इसीलिए हम इसको द्वितीयक कार्बन या 2 डिग्री कार्बन कहेंगे। 3 डिग्री कार्बन जो 3 कार्बनों से घिरे हों वो 3 डिग्री कार्बन कहलाते हैं। जैसे ये वाला कार्बन है तो इससे, फिर इससे और इससे 3 जगह से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हम तृतीयक कार्बन या 3 डिग्री कार्बन कहेंगे। अब वे कार्बन जो 4 कार्बनों से घिरे हों, जैसा कि आपको उदाहरण में दिख रहा है, ये कार्बन 4 कार्बनों से घिरा हुआ है। एक इससे, दूसरा नीचे की ओर, फिर इधर, फिर ऊपर की ओर। इसीलिए इसको हम 4 डिग्री कार्बन या चतुष्क कार्बन या नियो कार्बन कहेंगे। अब हम अध्ययन करते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, यानी वे यौगिक जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। समावयवी एल्केनों में अंतर स्पष्ट करने के लिए निरर्थक नामकरण पद्धति में हाइड्रोकार्बनों को नॉर्मल, आइसो और नियो शब्द लगा करके प्रयुक्त किया जाता है। अब हम बात करते हैं नॉर्मल हाइड्रोकार्बन की। नॉर्मल हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया, इसे कोई भी हम लिखते चले जाएं सीधी श्रृंखला में, CH3 CH2 CH3, तो इस तरीके के जो एक सीधी रिज श्रृंखला में हो उनको हम नॉर्मल हाइड्रोकार्बन कहेंगे। इसके अतिरिक्त आइसो हाइड्रोकार्बन होते हैं। आइसो हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, CH3 का होल ट्वाइस CH समूह
किसी भी कार्बन श्रृंखला में जुड़ा होता है तो वहाँ पर आइसो हाइड्रोकार्बन होते हैं। जैसे इसी को लिखें हम CH3 CH फिर CH3 और यहाँ पर लिख दें हम CH3। तो ये ग्रुप हो गया आपका इतना CH3 का होल ट्वाइस CH। ये एक ऋजु श्रृंखला यानी CH3 से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये हो गया आइसो हाइड्रोकार्बन। नियो में क्या होता है, कार्बन 4 कार्बनों से घिरा होता है, यानी इसमें ऋजु श्रृंखला से CH3 का होल थ्राइज सिंगल बॉन्ड C समूह जुड़ा रहता है। जैसे CH3 CH3 ऊपर, फिर इधर CH3 और यहाँ पर CH3, तो ये नियो हाइड्रोकार्बन हो गया, यानी एक कार्बन 4 कार्बनों से घिरा हुआ है। विस्तार से देखते हैं हम इसे। तो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन की परिभाषा हो जाएगी कि हाइड्रोकार्बन में यदि सभी कार्बन परमाणु एक ऋजु श्रृंखला या सतत श्रृंखला द्वारा जुड़े होते हैं तो वे नॉर्मल हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। नॉर्मल हाइड्रोकार्बन की कार्बन श्रृंखला में पार्श्व श्रृंखलाएं अर्थात श्रृंखला में शाखाएं नहीं होती हैं। एग्जाम्पल हैं इसके, ये ब्यूटेन है, CH3 CH2 CH2 एक सीधी श्रृंखला बन गई, लास्ट में CH3 है। ऐसे एन पेंटेन है, ये 5 कार्बन सीधे श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, इसमें कोई श्रृंखला नहीं है, तो ये नॉर्मल कहलाएंगे। यानी कार्बन की एक ऋजु श्रृंखला पाई जाती है, पार्श्व श्रृंखलाएं नहीं होती हैं, तो वो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसी तरीके से अगला देखते हैं हम आइसो हाइड्रोकार्बन। आइसो हाइड्रोकार्बन में CH3 का होल ट्वाइस CH समूह होता है, CH3 का होल ट्वाइस CH समूह, वो ऋजु श्रृंखला से जुड़ा होता है, इसीलिए इनको हम आइसो हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन, तो यहाँ पर देखिए CH3 का होल ट्वाइस CH समूह ये जुड़ा हुआ है CH3 से, CH3 का होल ट्वाइस CH समूह जुड़ा हुआ है CH2 CH3 से, तो इसका नाम आइसोब्यूटेन, दूसरे वाले का आइसोपेंटेन। तो इसमें एक ऋजु श्रृंखला है, यानी CH3 का होल ट्वाइस CH समूह ऋजु श्रृंखला से जुड़ा है और एक पार्श्व श्रृंखला इसमें लटकी हुई है, तो इस प्रकार ये आइसो हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। नियो हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इसमें CH3 का होल थ्राइस C समूह किसी ऋजु श्रृंखला से जुड़ा होता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें CH3 का होल थ्राइस C समूह जुड़ा हो उनको हम नियो हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है, यहाँ पर CH3 का कार्बन के चारों तरफ CH3 का समूह जुड़ा हुआ है, ये तो CH3 का होल थ्राइस C समूह जब ऋजु श्रृंखला से जुड़ा हो तो वहाँ पर नियो हाइड्रोकार्बन होता है। तो ये CH3 का होल थ्राइस C समूह जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं हम कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण की। तो सबसे पहले बोहलर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किया था। और यूरिया एक प्रथम कार्बनिक रसायन प्रयोगशाला में बना। उसके बाद कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में एक क्रांति आ गई।
और आज लगभग 22 से 25 लाख कार्बनिक यौगिक कार्बन के ज्ञात हैं। तो इन पदार्थों, इतनी बड़ी संख्या में पदार्थ होने के कारण इनके अध्ययन को सुगम बनाने के लिए कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण किया गया, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।